अपने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं, कृष्ण वन्दे जगत्। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ समय का लाभ उठाएं। बड़ी मुश्किल से हमें गृहस्थ आश्रम से निकल के समय मिलता है। हमारा एक एक मिनट बड़ा अनमोल हो जाता है। इसको भगवान जी के अर्थ लगा डाले और एकाग्र कीजिए अपने मन को, और जो विषय हमारे इष्ट देव जी चला रहे गए उसमें मन को जोड़कर समझे। ये हमारी पावन आरती, इसमें छिपे हुए पावन भाव, पावन मनोविज्ञान और पावन हमारी दार्शनिकता ले। अब इसमें हम एक एक शब्द में अपने आप को लगा रहे गए। तब कल हमने सुना था तुम करुणा की सागर। कईयों को बड़ी हैरानी हुई कि भगवान न्याय करता नहीं है। आप जितना विचार करोगे समझ जाओगे। भगवान प्रेम करता है, प्रेम के घर है। अगर भगवान को न्याय करता कहोगे तो कहीं अन्याय भी हुआ, कहीं न्याय भी होगा, और जहाँ न्याय होता है वह प्रेम नहीं होता। जैसे जज न्याय करता है लेकिन वो प्रेम नहीं कर सकता। वो कहेगा मैं तो अपने नियम के अधीन हूँ, कोई मरे कोई जीवे वो कहता मैं क्या करूं, जैसे विधान है, किसी को फांसी दूंगा किसी को छोड़ूंगा। भगवान के दरबार में प्रेम ही प्रेम है, उनके दंड में भी प्रेम है। हमें बाहरी रूप में नजर आता है कि भगवान का ये दंड है, लेकिन दंड में भी प्रेम छिपा है, क्योंकि भगवान प्रेम स्वरूप है। वो सत्यम शिवम सुंदरम है। अगर भगवान को हम न्याय करता कहें तो भगवान को सच्चिदानंद कहना मुश्किल हो जाएगा। और परिभाषा प्रभु की यही है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। तो जब हम आरती उतारे तुम करुणा के सागर, तो उसमें अर्थ यही लिए कि मेरे प्रभु प्रेम की सागर है। हर एक जीव पर 84 लाख योनियों पर वो प्रेम करते चुके। उन्होंने अपनी खुशी से संसार बनाया है, जैसे आपने अपनी प्रसन्नता से गृहस्थी बनाई है। किसी ने मजबूर नहीं किया था आपको, अब आपने प्रेम से बनाया है तो आप देखो प्रेम से पालन भी कर रहे हैं। पालन करने में कितनी कठिनाइयों का आपको मुकाबला करना पड़ता है, ये आप जानती हैं। आजकल के विचित्र एवं विलक्षण जमाने में कमाना कितना मुश्किल, पढ़ाना कितना मुश्किल, बच्चों को सुंदर बनाना कितना मुश्किल, बच्चों को समाज के योग्य बनाना लोहे के चने चबाने के समान हो चुका। आजकल के जमाने में बच्चों को समाज के अनुकूल बनाना, लेकिन आप सब करते जा रहे, क्यों? प्रेम के आधार पर। चूंकि आपने मजबूर होकर दृष्टि नहीं की, बड़ी खुशी से गृहस्थ आश्रम में आप गए, बड़ी खुशी से आप बरात लेके गए थे, बड़ी खुशी से आप लाड़ा बन के गए थे, अर्थात दूल्हा बन के गए थे। बड़ी खुशी से घोड़ी हिनाई थी और आपको आशीर्वाद उसने दिया था। बड़ी खुशी से वो आपको वापस भी लाई थी, उसने लेद नहीं करी थी, बड़े प्रेम से आपको ले गई थी। ये सारे और बड़े कई शामिल हुए थे आपके बारात में, जिन्हें आपको गुड विशेष दी थी। ये सब प्रेम का ही साकार रूप है। चले हम आगे। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। अब जी विनम्रता दिखा रहा है। इतने एडजेक्टिव भगवान के लिए आरती में लगाए गए। ऊपर जितने में कुछ कहा गया, ये भगवान की महिमा गाई गई। महिमा में भगवान के गुण गाए जाती हैं, भगवान के विशेषण जो होती हैं वो गुण होती है। जैसे हम पिताजी के, पिताजी आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी दयालु हैं, आप हमारे अनुसार कैसी जल्दी मान जाती हैं, आप में कितनी सहानुभूति है, इत्यादि माँ बाप को हम टाइम टू टाइम कहती रहते हैं। आप तो पिताजी बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह ऊपर जो कुछ भी कहा गया ये भगवान के गुण है, भगवान की यथार्थता है। हम चाटुकार नहीं बने, हम खुशामदी नहीं बने। हमने भगवान की यथार्थता का वर्णन किया, अपने भावों को प्रकट किया, लेकिन यथार्थता से हम बाहर नहीं गए।
हमने वास्तविकता का वर्णन किया है, अति सुंदर। अब जीव चाहता क्या है? अब आखिर में देखना जीव क्या मांगता है। मैं मूर्ख, दाता मैं तो मूर्ख हूं। जीव ने अपने आप को मूर्ख क्यों कहा? बड़ी रिसर्च हुई है अपने वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में बड़ी रिसर्च। शब्द तो छोटा सा मूर्ख, भगवान इसे मूढ़ कहते हैं, उसी से शायद बिगड़ गया शब्द मूढ़ से मूर्ख। मूर्ख कौन होता है? हमारा वैदिक धर्म फौरन बताता, आपको इंतजार में रखता, जो उचित अनुचित में तमीजी न कर सके, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश न कर सके। ध्यान देना मेरे सज्जनों, अंग्रेजों को काट फूल कौन है वो कौन है वो तो वो जाने, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल ही अधूरी है। हमारा कहा जाता मूर्ख वो जो उचित अनुचित, प्रॉपर इम्प्रॉपर, वाजिब गैर वाजिब में तमीजी न कर सके, भेद न कर सके, जिसकी अकल ये भी ना बताए कि उचित क्या है अनुचित क्या है, और अनुचित कोई उचित करके कर क्रिया करें, उसे हम कहते हैं महामूर्ख है। अगर आप अनुचित को उचित समझ के क्रिया में ले आती हैं तो ब्लंडर। सिर्फ समझना कुछ और है, लेकिन अगर आप वैसा कर गुजरती हैं तो महामूर्ख। मैं मूर्ख हूं प्रभु। आप कितने गुण के घर थे, शांति के घर थे, आराम के घर थे, चैन के घर थे, मैंने नहीं जाना। यह आरती उतारी जा रही है भगवान की। मैं नहीं जान सकी मेरे प्रभु। मेरी बुद्धि पे वासनाओं के आवरण थे, कामनाओं के आवरण थे। नहीं दाता, राग और द्वेष का मोटा आवरण था। मैं नहीं जान सका आपको। मैं अपनी वासनाओं में लगा रहा, मैं अपनी ही कामनाओं में लगा रहा। गंदी गंदी वासना कामनाओं को पूरा करने के लिए मैं धक्के खाता रहा, जलील होता रहा। आपकी तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाय, आपकी तरफ तो मैंने अपनी बुद्धि लगाई नहीं। दिन रात में कंचन में, कामनी में, कीर्ति में लगा रहा। मुझे कमाने की धुन, अपने पत्नी की धुन, अपने खानदान को बढ़ाने की धुन, अपनी इज्जत मान बढ़ाई, बड़ी बड़ी पदवियां लेने की धुन। प्रभु मैं आपकी ओर लगा कब? आपकी वास्तविकता को मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मैं महामूर्ख हूं। जिधर मुझे समय लगाना चाहिए था उधर लगाया नहीं, और जिधर समय बिल्कुल ही लगाना चाहिए था सारी जिंदगी मैंने वहां बर्बाद कर दी। प्रभु मूर्ख न आखत किया। मैं महामूर्ख हूं, नालायक हूं, मैं मूर्ख। ध्यान देना बच्चे, मूर्ख का अर्थ और कुछ न लेना बच्चे। बेटे मूर्ख को दोनों कहा सकता है, नर को नारी को। मूर्खा नहीं करना नहीं लगता। मूर्ख फॉर बोथ सेक्स, आहा दोनों के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। चाहे नारी हो चाहे नर हो, अर्थात जो करना चाहिए था वो न किया जाए, और जो नहीं करना था उसमें दिन रात लगा दिया। इसी कबीर साहब ने कहा है, करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए। जो करना था उधर तो जिंदगी भर लगा नहीं, जो किया है अब उसका फल भुगत। बोए पेड़ बबूल की तो आम कहां से खाए। मैं आपको बधाई दे सकता हूं कि मेरे दयालु कृपालु प्रभु शक्ति दे रही है आपको। ये बुद्धि निर्मल करके ये तो जरूर पता लगता जा रहा होगा कि मुझे ये करना है, और साथ मेरी भगवती को ये भी पता लगता जा रहा होगा ये मुझे अब बिल्कुल नहीं करना, चाहे मेरी जान रहे और चाहे मेरी जान जाए। ये क्रियाएं मैंने नहीं करनी, इस तरह व्यवहार मैंने नहीं करना, ऐसी जगहों पर मैंने नहीं जाना, ये फैशन मैंने नहीं करना, ये खाना पीना मैंने बिल्कुल भी नहीं। मैंने आंखों से ऐसा नहीं देखना, कानों से ऐसा ऐसा नहीं सुनना, मुख से ऐसे ऐसे आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना। परमात्मा ने पैर दिए, मैंने ऐसी ऐसी जगह नहीं जाना, हाथों से ऐसे ऐसे कुकर्म नहीं करने। मैं कहूंगा आपके अहोभाग्य, आप मित्र व्यक्ति नहीं है, एकांतवासी नहीं है, एक नगर में रहती है,
और कलयुग के नगर में हैं, और फिर आप गृहस्थी हैं, आपकी जिम्मेवारियां भी हैं। इतना कुछ होते हुए मेरी बुद्धि, मेरे प्रभु जी आपकी बुद्धि को निर्मल कर रही है। आओ भाग्य, बहुत अच्छी किस्मत मेरी देवी, बहुत अच्छी किस्मत। मैं मानता हूं पूरी बुद्धि आपकी नहीं खुली, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पता लगता जा रहा है, क्या करना है, क्या और न करना, बहुत कुछ पता लगता जा रहा है। मेरे प्रभु की दया से आपको बहुत कुछ पता लगता है। अब मैं भगवान के चरणों में आपकी ओर से प्रार्थना करूंगा, जो पता लग गया उसे कर दिखाइए, जो समझ आ गई वो कर दिखाइए। जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ गई है 500 रुपए, आपने 500 रुपए जमा नहीं करवाए, आप 500 रुपए बच्चों में बांट दिए, लो मेरे बच्चे तुम अब अच्छे बूट पहना करो, मेरी 500 रुपए तनख्वाह बढ़ गई है, ले देवी तुझे मैं अच्छा सूट सिला दूंगा मेरी बिटिया है, हाँ ले मैं तेरी ट्यूशन भी रखवा दूंगा है। अब श्रीमती को आपने कहा था मुझे ये चाहिए आप लो मैं बनवा देता हूं। आपने कहा था मुझे कुछ न बनवा दो, बस मुझे एक कांटे की जोड़ी बनवा दो, आज ही लो। मैं 500 रुपए ये नहीं मैं जोड़ने की, मेरी प्रमोशन हुई है, इसका मतलब ये कि वो प्रमोशन आप में बढ़ जाए। जिससे सियाना पति ऐसे ही करता है, प्रमोशन में बच्चों की उन्नति, बच्चों की तरक्की। इस तरह अगर हमें कोई समझ आ गई है, उसका मतलब ये कि उसको अपने जीवन में उतार दो। अगर मुझे समझ आ गई कि ये उचित है या उचित, देयर एंड देन आई मस्ट पुट इनटू प्रैक्टिस। कि पहले तो मुझे बताया नहीं गया, ये तो पता लगे ये अनुचित है, बस खबरदार मेरे मन, आज के बाद ये नहीं करना, और ये करना है, बस जान जाए चाहे रहे, ये मैंने जरूर करना। आपके सिरों की कसम, अगर आप इस तरह करना शुरू कर दें, भगवान का तख्त हिल जाएगा कि ये मुझे पता लग गया, ये मैंने करना है, करना ही है। जान को हथेली पे रख लो, जान को यूं रख लो, जान तो वैसे भी जा रही है, ये मुझे पता लगे ये मैंने करना है, बस अब ये करके दिखाना है। और ये पता लगे नहीं करना, लानत मुझे अगर मैं आप इसको रिपीट कर जाऊं तो हिल जाएगा मेरे कृष्ण का तख्त, गदगद हो जाएगी मेरे भगवान जी। अगर जीव ये समझ ले, इतना ही मुझे इतना पता लगा है, बस और जींदे रहो, जींदे रहो और जींदे रहो, और इसको अपनाई चलो। नालायक व्यक्ति वो होते हैं, पता भी लग जाते हैं, करते नहीं। फिर पता लगने का मतलब ही क्या हुआ, तनख्वाह बढ़ गई, जमा करवा दिया, लख लानत तो ऐसे कमाने वाले को, उनको 1000 बार लानते मारनी चाहिए। अगर 500 रुपए बढ़े तो मैंने अभी कहा था बच्चों में बांटो, अच्छे कपड़े दो, अच्छे उनकी बूट से दो, अच्छी पढ़ाई दो, ट्यूशन दो, छोटा बच्चा वीक है, श्रीमती कब से कह रही है कांटों की जोड़ी दो, नहीं तो घाट महसूस होती है, उसको मन खुश नहीं होता। उसका मन खुश होगा तो बहुत काम, सेहत बनी रहेगी। हाँ, मन खुश हो तो सेहत बनी रहती है, मन खुश ना हो तो जितनी मर्जी खुराक दे दो नहीं लगेगी। पानी भी दूध है अगर मन प्रसन्न है। यू हैव साउंड माइंड, वाटर क्या करता है, दूध का काम कर जाता है। सच्चाई मानो जी, ये आपका आयुर्वेद कह रहा है, दूध भी पानी भी दूध है अगर आपका मन प्रसन्न। फौरन 500 को बांट दो, इससे जो आपको पता लगे भगवान जी की ओर से ये उचित है, मस्ट बी डन हियर। बच्चे काल चौकलियां भरता हुआ आ रहा है, सीत हमारी दिन ब दिन डाउन जा रही है। सत्संग हमें गीता जी का मिला है, भगवान साक्षी हैं, सारे हरियाणा में रोज गीता का सत्संग कहीं नहीं, जहां तक मैंने ध्यान में बैठ के देखा है और अपनी आंखें बंद की कि मैं दृष्टांत दे सकूं प्रभु की सत्संग और जगह गीता जी कहां तक, सारे हरियाणा में। आपका स्थान पता नहीं क्या पवित्र स्थान है कि हर सुबह हर शाम 2 बार, इतना लंबा चौड़ा हरियाणा, हर नाम कितना सुंदर है, हरियाणा। हरि आए थे जहां, हरि आएंगे जहां, हरियाणा। वैसे इसका अर्थ निकाला गया हरि यान, हरि मैंने परमात्मा, यान मैंने रथ, रथ घूमा था प्रभु का जहां। हाँ, ये बहुत अच्छी डेरिवेशन है, हरियाणा की डेरिवेशन ये बहुत अच्छी है। हर यान, हर को अलग कर दे बच्चे,
अगर कोई और अर्थ निकालता है तो वो महान नरक में जाएगा। अगर इसे को ले हरियाली का नाम, मैं कहता हूं कुब्बी नरक में मरेगा। अगर इसका यूं अर्थ निकाल, जहां हरियाली हरियाली है वही हरियाणा, मारो थप्पड़ उसको और काल उसको शमशान तक पहुंचाओ। हर यान, हर मैंने भगवान, यान मैंने रथ, भगवान का रथ घूमा जहां हरियाणा। कोई और अर्थ नहीं लेने। वैसे यान तो आप समझते कैसे, जल यान जो जल में चले, जल का जहाज, वायु यान जो वायु में चले, देखो हमारी हिंदी में जहाज, वायु यान वायु में उड़ने वाला, हाँ जल यान जल में उड़ने वाला। तो ये क्या था, हर यान रथ चला धरती पे चलने वाला। हर यान, यान शब्द होता है रथ, जलयान, वायुयान, और ये क्या था, हर यान, हरि का यान, हरि का रथ चला था जहां सा हरियाणा। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, ऐसे हरियाणा में मेरे भगवान जी आपको यहां गीता की सुना रहे। मेरी और आपके अहोभाग्य, अहोभाग्य, मेरी आधी समाधि लग जाती है जब मैं इस प्रकार सोचता हूं। प्रभु हमारे कितने अच्छे भाग्य कि हरियाणा की धरती में केवल यहाँ गए जहां हम आपकी पावन वाणी को पढ़ भी रही गए, समझ भी रही गए और अपनाने की भी चेष्टा करते, और भी अपने भगवान को खुश कर लो। मैं बेटी बढ़ा के बात नहीं करके, और लगता तो मुझे बता दो। मुझे तो मेरे ध्यान में भगवान जी ने नहीं बताया कि किसी और स्थान, क्योंकि मैं बताना चाहता था आपको कि किस जगह और सत्संग लगता है भगवान की वाणी का, हर रोज कहीं नहीं लगता। और तो जहां हम समझती हैं कि अपने ज्योतिष सर जहां भगवान जी ने उपदेश दिया, वहां भी इन्होंने बड़ी कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। बड़ी कोशिश की कि 24 घंटे भगवान की वाणी का पाठ ही होना चाहिए, व्याख्या ना सही। मेरे का 10 दिन चला, ये 11 दिन बंद हो गया। आगे प्रभु की इच्छा ही नहीं हो रही। और यह 40 वर्ष होने वाले गए, सवेरे शाम व्याख्या होगी। काका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 40 वर्षों से भगवान की वाणी का प्रचार आपके लिए मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा। फिर हम क्यों ढील दिया? प्रभु हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, इतनी दया कर रही है इस स्थान पर, इतना खुला स्थान, एकांत, एक तरफ। लो और सुनो, कुछ दिन पहले रेलवे वालों ने स्कीम बनाई। अब इनकी नई स्कीम बनी है कि जो पुले गए, पुले पर जो गल्डर बिछे हुए थे, उसकी जगह ये देखो सामने आपके सीमेंट के ये स्लीपर बन चुके हैं। इसमें ज्यादा लाभ है सीमेंट स्लीपरों का, तो वो इनको उठा लेना चाहते थे, क्योंकि उसमें नालायक आदमी इनके रपटे खोल करके गाड़ी को गिरवाने, पुले को तबाह कर देते। तो ये नई स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट को एक बड़ी लंबी चौड़ी जमीन चाहिए थी, जो उन्होंने ये रिकमेंड कर दी। तो उस स्टेशन से लेकर के ये जमीन उस तरफ से परी से सारी इसमें ये बनेंगे स्लीपर सीमेंट, और यहीं से सप्लाई होंगे थ्रू आउट इंडिया। नाप ली गई, नक्शा बन गया, तैयार हो गया, मेरे पास भी आए। ये तो बड़ा 24 घंटे, क्योंकि 3 शिफ्टें चलनी है। तो ये क्या बना, आपका सत्संग जो है तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, इधर हमारे धुएं निकलेंगे। मेरे पास एक ही जवाब था, अब कोई बात नहीं, जो प्रभु इच्छा। मैं आपको क्या कहूं, जो आपकी स्कीम है चलती रहे। हम चाहते तो हैं कि आपका सत्संग भी चलता रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर से। ये मैं जानता था, सिर्फ सहानुभूति ऊपर ऊपर से। ऑफिसर पहले दर्जे के नास्तिक थे जो मेरे से हमदर्दी करने आए थे, बिल्कुल मैं उनके चेहरे देख रहा था। नास्तिक सिर्फ ऊपर ऊपर से जैसे होते हैं, जैसे कोई मर जाए तो मैं दुख नहीं होता, ऊपर ऊपर से हम कहते हैं। हमें तो बड़ा अफसोस है, आप गीता जी का बड़ी इतना अच्छा प्रचार कर रही हैं। सरकार, आपकी जो स्कीम गवर्नमेंट ने आपको दी है आप कीजिए। हमारे तो नक्शे बन गए जी, अब जमीन भी नाप ली है, अब नाप के आप हम लोगों ने ये वृक्ष काटते नहीं है। जो आपकी स्कीम है करते रहिएगा। ये तो 24 घंटे चलेगा, 3 शिफ्टें चलेंगी, बहुत ही खप बचेगी। कम से कम इसमें कोई, ये कहती थी उसमें कि 500 व्यक्ति काम किया करेंगे, एक शिफ्ट में 500। कितना शोरगुल। मैं तो अपने श्याम जी के पास इतने का, प्रभु एकांत मारा जाएगा, और मेरा यहाँ रहना शायद मुश्किल भी हो जाए। प्रभु इतना एकांत में रखा अपने, शोरगुल मुझसे सहन नहीं हो सकेगा।
देवियों, महाराज जी कितना बड़ा चमत्कार करती हैं। जब इनकी सारी स्कीम बन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनका वो हेड बुलाया गया जिसने ये सारी स्कीम बनाई थी। अब मैं बकवास नहीं कर रहा, आपको सच्चाई कह रहा हूं। इनसे पूछ रहे कितनी चमत्कार किया भगवान ने। हेड ने आके इस जगह को दोबारा चेक देखा, सर्वे किया। देखिए मेरे श्याम सुंदर कैसे काम करते हैं, भगवान कितनी कृपा करते हैं आप पर। और कहते नहीं, गरज उठा, ये स्थान आगे जाने के, आगे जब तरक्की करोगे ये काम तो बहुत बढ़ेगा, तो जमीन बढ़ेगी, आगे तो है ही नहीं। आगे तो ये मंदिर आ गया, इधर भी मंदिर है, इधर फिर मंदिर आ गया, इधर इनकी ये बन गया, तो हम तो आगे फैलना चाहेंगे। आगे तो ये बड़ी भारी बाधा है, कोई और स्थान ढूंढो। सब बनी बना स्कीम फेल। ओ चंडीगढ़ के पास कहीं लंबा चौड़ा जंगल इन्होंने ले रखा। कितनी मदद करते हैं प्रभु आप, प्रत्यक्ष रूप में मदद। हमने तो एक धेले की अप्रोच नहीं की, एक धेले भर की मिली। मालिक कितनी कृपा करते हैं। करूं हाजतें उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो। सुबह मालिक ने आपको एकांत देना, कितने एकांत दिया हुआ आपको, चुपचाप शांत वातावरण, एकांत वातावरण। देखिए अब तो मैं बार बार आपसे कहूंगा, मेरे भगवान तो तुले पड़े हैं आपकी मदद करने के लिए, नहीं आपको तारने के लिए, आपका भव सागर से परले पार ले जाने के लिए आपका एकांत बनाया। कितनी स्कीमें, पता नहीं उन्होंने क्या क्या स्कीमें बनाई थी। इस लाइन को हाई लाइन बनाने के लिए नहीं बना सके। ये तो मेरे कारण 9 बार 10 बार स्कीम बनी है, इस लाइन को हाई नहीं बना सके। कि लुधियाने की हर गाड़ी इधर से गुजरे नहीं बना सके। अपनी बड़ी कोशिश की, पर प्रभु की इच्छा नहीं ना, वो आपका एकांत बनाना चाहती है। ये चाहते थे कि अंबाला सिटी धूलकोट की तरह हो जाए और ये सारी गाड़ियां हमारे लुधियाने से होती यूं पास करें, ये अंबाला सिटी की तरह बहुत बड़ा स्टेशन बन जाए और वो छोटा स्टेशन रहते, उधर गाड़ी जाएगी कोई नहीं। लेकिन प्रभु की इच्छा ही स्कीम मान ही नहीं सकी। मालिक एकांत देना चाहते हैं ना, हम पूरा लाभ उठाए, पूरा लाभ उठाए, जितना आपका बस चले लाभ उठाइए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, देखो भगवान का मन, ये जहाज भी हमारी बड़ी बाधा है। भगवान से प्रार्थना कर चुका हूं कि दाता इनकी भी स्कीम को बदल, इनका भी कोई अड्डा शड्डा कहीं और बना, ताकि यहां से एक आध गुजरे। और भगवान जी जरूर हां मिलाते हैं, इनकार नहीं करते। इनको भी किसी और जगह शानदार जगह दे दे। अंबाला ये जो है हमारा एयरपोर्ट बहुत नाम मात्र का रह जाए। बेटे सब कुछ प्रभु मानने को तैयार है, हम भी अपनी ओर से अपनाने की चेष्टा करें, जितना हमारा वश चले। ये अपनाने को जितनी समझ आई है, देखिए मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, जितनी आपको समझ आई उतना अपनाइए। कि ये नहीं करना, सुनो मेरी बात, मैं खुद इसी बात को मानने वाला हूं और खुद इसी आधार पर धार्मिक जीवन गुजार रहा हूं कि जो मुझे समझ आ गई, कल मेरे भगवान मुझे ये नहीं कहेंगे कि ये मैंने अपनाया नहीं था। मैं ये कह सकूंगा भगवान के दरबार में, जितनी आपने मुझे समझ दी थी प्रभु, देख लो मैंने कोशिश की है ये नहीं, और जितनी मुझे समझ आई थी इन कामों से हटने की कोशिश की है ये नहीं। हमने करना क्या है, ये नहीं करना, ये करना, तीसरी कोई बात ही नहीं बेटी, चौथी कोई बात ही नहीं। सुनो जरा कान खड़े करके, ये नहीं करना और ये करना, तीसरी कोई बात बतलाओ, कम ऑन। ये नहीं करना, हाँ, और ये करना है। ओए सारा गीता का उपदेश इन 2 शब्दों में नहीं छिपा हुआ, इदम कुरु इदम मा कुरु, टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, टू बी डन एंड नॉट टू बी डन में हमारा सारा उपदेश आ गया। वाह वाह वाह, टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, सारी लॉर्ड कृष्ण की पीछे की इसी में है। इदम कुरु संस्कृत जानते हो तो, इदम कुरु इदम मा कुरु, इदम कुरु ये करो, इदम मा कुरु ये नहीं करना। तो जितनी समझ आई है, इदम कुरु किया और इदम मा कुरु ये नहीं करना, छोड़ दिया। हाय मेरे प्रभु बड़े खुश होंगे। सच्चाई कह रहा हूं, अगर आप इतना कर रहे, जितनी समझ आई,
जितना आपके पल्ले पड़ा, इदम करू कर रहे हो, इदम करू छोड़ दिया आपने हमेशा के लिए, तब भगवान की कसम आपका यहां आने का ठोस लाभ है, तब मेरे सुनाने का ठोस लाभ है। आपकी बिगड़ी बनी 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 के बनी, अगर इतना कर रहे हो, ये मुझे समझ आ गया, ये नहीं करना, नहीं करना, और ये करना, मैं एड़ी चोटी का जोर मार रही हूं, मैं भूल गई हूं कि मैं नारी हूं, कोशिश करके अपना रही हूं। शाबाश, बहुत अच्छे, मौज बहार हो गई। फिर अब मूर्ख नहीं कहलाएंगे। फिर जो आरती में उतारते ना, क्या मैं मूर्ख, तो फिर अब मूर्ख नहीं। आहा, फिर मैं और शब्द बताऊंगा आपको, पहले मैं व्याख्या कर लूं। फिर हम भगवान भी हमें मूर्ख नहीं कहेंगे, हम भी ये शब्द मुंह से निकालती बात संकोच करेंगे, नहीं मैं मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख कौन? मैं फिर कहूंगा, हमारा वैदिक धर्म, हमारा हिंदू धर्म क्या करता? मूर्ख कौन? जो उचित अनुचित में तमीजी ना कर सके, दैट मस्ट बी कॉल्ड मूर्ख। सुनो ना, एकाग्रता से सुन लो, जो उचित अनुचित में भेद ना कर सके वो मूर्ख। जिसकी बुद्धि ये ना बताए व्हाट इज प्रॉपर व्हाट इज इम्प्रॉपर, जो मुनासिब गैर मुनासिब में तमीजी ना करे, रवा ना रवा में बताए नहीं, इसको हमारे परमात्मा ने अकल, गई हुई अकल का परिचय दिया। हर बात उल्टी हर एक में फतूर, तमोगुन वही अक्ल है बिल जरूर, या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। हर बात उल्टी हर एक में फतूर, ये बड़ी अच्छी परिभाषा की गई मेरे सज्जनों। वो लाभ उठा लो, मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों, उनको हमारा भारत मूर्ख कहता है। अब हमें तो काफी कुछ पता लग गया, ये करना है, जो करना कर रही हो, वाह, और जो पता लगे ये नहीं करना, छोड़ दिया, बहुत ही अच्छे। कब से गीता सुन रहे हो, कब से गीता पढ़ रहे हो, कब से विस्तार हो रहा है, और इन्हीं दोनों शब्दों में प्रचार होता है, इन्हीं दोनों शब्दों में, इसी के बीच में सारी गीता उपदेश है। ये करना है, ये नहीं करना, इसी के अंदर ही इन बिटवीन क्या भगवान का उपदेश है, ये करना है, ये नहीं करना, बिल्कुल इसी में सारा प्रचार जा रहा है। तो जो करना है सच्चाई रूप में रखो छाती पर गीता, जो समझ आ गई ये करना है कर लिया, ये बिल्कुल नहीं करना, रिपीट तो नहीं करते हो, अभी भी भगवान की नजरों में मूर्ख हो। आहा, अच्छा जी, आओ और मेरी बेटी आपकी बुद्धि को रगड़ू। अगर आपको जो सारे देखने एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपके लिए कर रहा हूं, क्या अगर आपको पता लग गया है कि ये करना है और वो आप कर रहे हो, और ये नहीं करना, वो छोड़ चुके हो, तो मूर्ख की जगह फिर हम क्या गाएं, हम आरती में क्या बोला करें? हाय, मूर्ख बोलते हुए संकोच होगा, भगवान नाराज होंगे हम सब पर कि नालायक गीता सुनाने वाला आपको भेजा, आपको समझने की बुद्धि दी, आपको श्रद्धा दी, आपको इतना एकांत दिया, और आपके अंदर एक उत्साह भी दिया, फिर भी मूर्ख, अर्थात फिर भी नहीं पता लगा कि उचित अनुचित क्या है। मुझे संकोच होता है ये आपसे आरती करवाते हुए, क्या हमें पता नहीं उचित अनुचित क्या है? लग गया पता, तो क्या जो उचित है हम उसे अपना लिया? वो जरूर मूर्ख कहा करे अपने आप को, जिन्हों को उचित अनुचित का पता लग गया और उचित को नहीं अपना रहे, अनुचित को नहीं छोड़ रहे, उन्हें तो जरूर आरती में कहना चाहिए हम मूर्ख। पर जो उचित को अपना रहे हैं, अनुचित को छोड़ चुकी हैं, वो कैसे कह दें हम मूर्ख? पहले गंभीरता पूर्वक चिंतन की, तब सत्संग का लाभ होता है। बच्चे तोते वाली राटा बोलते जाए, सुनते ये कोई फायदा नहीं होता। हमें बड़ा निराला सत्संग गीता जी का मिला, जिससे बढ़ के कोई महाशास्त्र था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये आपके व्यास जी कह रहे हैं, इससे बढ़ के उपदेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण के श्रीमुख से हुआ है। अगर इससे बढ़ के उपदेश होगा तो ये नारायण नारायण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जैसे दी हाईएस्ट अथॉरिटी, बेटे इससे बढ़ के कोई उपदेश होगा नारायण का है, नारायण इज द सुप्रीम एंड हाईएस्ट अथॉरिटी, इससे बढ़ के कौन उपदेश देगा?
हमें इतना चोटी का उपदेश मिला जिससे वर्ग से हो नहीं सकता, किसी संत का नहीं, महात्मा का नहीं, किसी गुरुदेव जी का नहीं, नारायण का उपदेश है। इससे वर्ग के कौन समझाएगा? तो जो हमें समझ आती जा रही है अपना रहे हैं, और जो समझ आ गई ये नहीं करना जो भगवान ने कह छोड़ दिया, फिर हम अपने आप को मूर्ख नहीं कह सकते। अब तो भगवान कहेंगे, पुत्र मैं तेरे पे बहुत कृपा कर रहा हूं, अब अपने पे आप कृपा कर। अब तो हम अपने पे कृपा करें। भर्ता का अर्थ होता है स्वामी। बच्चे, भर्ता का अर्थ होता है स्वामी। ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे अंतर्यामी। इसी से भर्ता से बनता है भरतार। भरतार कौन होता है? मालिक, पति। थोड़ा सा भर्ता से भरता, जब शादी हो जाए और आपका पानी ग्रहण हो जाए, हां, तो फिर बन जाता है भरतार। भगवान के लिए होता है भरता। तुम मेरे भरता, तुम मेरे स्वामी और तुम मेरे भरतार हो। आए भाई, वो पति के लिए कहा गया। जब अब भगवान के लिए कहा जाता है भरता, क्या क्या कहा गया? मैं कृपा करो भरता, हे मेरे स्वामी मेरे पर कृपा करो। हमें नहीं उचित ये कहना, भगवान हमारे पर बड़ी कृपा कर रही है, अब तो हम अपने पर कृपा करें। कृपा 3 प्रकार की होती है। सुनो, गीता प्रचारक से सुनो, अपने कृष्ण के चरणों के दास से सुनो। देवी, कृपा 3 प्रकार की होती है जो अपने व्यास जी बता गए। बाबा, कौन कौन सी? सुनिए, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और तीसरी आत्म कृपा। कभी ना भूलना। ईश कृपा, ईश्वर जी कहते हैं कि ईश, दिल की पट्टी पे लिख लो, ईश कृपा, बाबा आप नहीं भूलेंगे। दूसरा गुरु कृपा, नहीं भूलेंगे। तीसरा आत्म कृपा। 3 कृपा। ईश कृपा कब मानी गई? हम कहते भगवान की बड़ी कृपा। देखिए, भगवान की जब कृपा हो तो उसके लक्षण क्या है? कोई आप में बताए तो हम कैसे कहें कि भगवान की कृपा है? ईश कृपा हो रही है। हम अब ठोक बजा के कैसे कहें कि ईश की कृपा हमारे पर हो रही है? वातावरण हमारे अनुकूल मिले। शब्द बेटी, कमान, ईश कृपा हमारे पर हो रही है, इसका लक्षण क्या है? शाबाश। और शाबाश, भगवान की शब्द बोलो ना, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाते हैं मुझसे। जब भगवान विवेकिनी बुद्धि दे, जब भगवान उचित अनुचित में तमीज करने वाली बुद्धि प्रदान करे, 10वें अध्याय के अनुसार भगवान की ये कृपा, ये पहली कृपा। भगवान की मेरे पर आप पर कृपा हो रही, अगर हमें पता लग रहा है उचित क्या है, अनुचित क्या, सारे मान जाओ, सारे बड़ी खुशी से मान जाओ। जब इंसान को उचित अनुचित में तमीजी होने लगे, तब वो प्रेम के अश्रु बहा के कहे कि मेरे कृष्ण की मेरे पर फल कृपा, मेरे नाथ की मेरे पर फल कृपा, मेरे इष्टदेव की मेरे पर फल कृपा। If you can distinguish between proper and improper, तब सोचिए मेरे कृष्ण कन्हैया की मेरे पर पूरी कृपा हो। ये आपके महर्षि वेद व्यास जी कह गए। जब जीव की बुद्धि ये तमीजी करने लगे, ये करने योग है और ये करने योग नहीं, तब समझिए भगवान ने कृपा का द्वार मेरे लिए खोल दिया। ये ईश कृपा हो गई। नीचे उतरो। गुरु कृपा कब मानी जाएगी? सोच के बताना जरा। ये तो हो गई ईश कृपा। ईश कृपा का लक्षण मैंने बता दिया आपको। ईश कृपा का लक्षण बता दिया गया। उचित अनुचित में जब बुद्धि भेद करने लगे तो ईश्वर की कृपा हमारे पर होने लगी। नंबर 2 है गुरु कृपा। सोचो और फिर बोलिए। हमारी समझ भी रहो, कोई बताने वाला भी आपके पास है, इवन देन आप डिक्लेयर भी कर पा रहे हैं कि गुरु कृपा का अर्थ क्या होता है। गुरु कृपा लक्षण क्या है? अर्थ नहीं, गुरु कृपा का लक्षण क्या है?
जब हम अपनाने लग जाए, अच्छा पुत्र मास्टर जी आप कहो, क्या फरमा रहे हैं? लगातार सत्संग मिलता रहे। शाबाश बेटे शाबाश। अब तो पुत्रा छुट्टियां हो गई हैं, लगातार करना है। आजा कहीं मकान किराए पर ले ले, 2 महीने छुट्टियां, अपने शब्दों को चरितार्थ करना। सेट डाउन, बड़ी अच्छी बात है। अपने शब्दों को चरितार्थ कर। गीता नगरी में कमरा ले दें आपको, बड़े शानदार कमरा। नहीं बेटे, यथार्थ रूप में ये नहीं होता। जब मन बारी बारमुखी, ऐसे बोलो बेटे, जब बारमुखी ना हो, बहुत नजदीक पहुंच गया। वेरी गुड, बहुत नजदीक पहुंचे। और बोले गुरु कृपा का लक्षण क्या है? ईश कृपा का लक्षण पता लग गया। मन एकाग्र हो जाए ना बेटी। देख लो तो आप इतना ही नहीं तमीजी कर पाए। हर रोज सुन से आ रहे हो, हर रोज बाल भी अब सफेद होने लगे, सुनते विचारते जाप करते, और हम ये नहीं बता पा रही। रोज आती हूं मैं छावनी से, मुद्दत से आ रही हूं बाबा, आपके नजर भी मेरी हो रहे हैं। हाँ, लेकिन बताऊं कैसे? बेटी मेरी, ये तो फिर हम ईश कृपा कहेंगे, वह गुरु जी कृपा कह ले। ईश कृपा मेरे बेटे, बसंत कौरे, वो तो मैंने बता दिया ईश कृपा। लेकिन गुरु कृपा ये कैसे कहे? शाबाश मां, मलाई के साथ रोटी खाया कर। ठीक कह रहे हो मां, ठीक कह रहे, अपनी जगह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आओ अब मैं बतलाऊं, और आप मन में रखेंगे हमेशा, बिल्कुल आप बच्चे बन जाते हैं। जो मेरे मालिक की मर्जी, शायद मैंने ही आपको क्लियर करनी होगी ये सारी बातें, इसलिए भगवान जी आपको चुप रखते हैं। पहले तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ईश कृपा का अर्थ हो गया जब हमें ये समझ आने लगे, उचित अनुचित में तमीजी हो जाए, करना है क्या और ना करना है क्या। ये तो गुरु कृपा होती है। गुरु क्या करेगा? उपदेश देगा। गुरु क्या करेगा? आपको समझाएगा, उचित अनुचित बारे में तमीजी देगा। तो जब ध्यान देना, गुरु कृपा कब? अनुचित को छोड़ चुका, उचित में लग गए, वैराग ठाठे मारे, समझिए मेरे गुरुदेव की मेरे पे कृपा। जब वैराग गर्मा गर्म अंदर पैदा हो जाए, तब गुरु कृपा मानी जाती है। नहीं मानते तो खड़े हो जाओ। वैराग गर्मा गर्म अंदर हो जाए, अर्थात ना करने योग्य आप काम नहीं करते, वो तो तमीजी हुई ना, वो तो पता लग गया ये करना है ये नहीं करना। गुरु कृपा में क्या होगा? जो नहीं करना वो छोड़ दिया और करने में लग गया, ये होगी गुरु कृपा। वो नंबर 1 था, वो तो भगवान ने तमीजी दे दी। हाँ, वो भगवान ने तमीजी दे दी। क्या मतलब? भगवान ने सब्जी दे दी हरी हरी, गुरु ने अपने अभ्यास से पकवाई। गुरु अज्ञ है, गुरु पतीली है, मेरे बोए भगवान सा हरी हरी सब्जी है। भगवान हरी हरी खेत की सब्जी है, उन्हें तो हमें तमीजी दे दी। वी गॉट द डिस्टिंग्विश, वी गॉट द डिस्क्रिमिनेशन। अब उसको गुरुदेव जी के अभ्यास से हमने पक्का किया, हमारे में वैराग बढ़ गया। तो जब वैराग का बढ़ने का मतलब अनुचित छुट गए, उचित में लग गए, समझिए मेरे गुरुदेव की मेरे पर कृपा हो। किसी को कोई इतराज हो तो बता लो। ये होगी गुरु कृपा। अब आओ तीसरी कृपा, आत्म कृपा कब होती है? हाय राय हाय राय, 3 जो कृपा मानी जाती हैं। व्यास जी आपका हमारे पर बड़ा भारी एहसान है। ये सब इन्होंने अपने तप से हमें बताया। बहुत बड़ा एहसान है महर्षि वेद व्यास, जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता। यही तो हमें शिक्षक ये भी दी जानी चाहिए थी। वो कमाने वाली भी और ये जिंदगी में आराम पाने वाली भी शिक्षा देते। ये किसी ने समझाया ही नहीं कि कृपा 3 प्रकार की होती है, और तीनों ही लाजमी है, जरूरी है। ईश कृपा भी हो, गुरु कृपा भी हो, तीसरी क्या है? आत्म कृपा। आत्मा ने अपने पर कृपा करनी। आत्म, आ फिर आ की मात्रा, ता आधा मां, फिर डैश कृपा। आत्म कृपा।
अपने पर कृपा, हमें इसका लक्षण क्या है? क्या पता है आप अपने पर कृपा कर रही हो? लक्षण वो तो बेटे ईश्वर कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई। वो तो गुरु कृपा में आ गया, तीर वैराग छा गया, जो नहीं करना छोड़ दिया और करने में लग गए। ये तो गुरु कृपा, आत्म कृपा। आत्म कृपा लक्षण में पूछता हूं बस, इसका लक्षण क्या है? बेटी वो तो गुरु कृपा में हो गया, गुरु कृपा में इट इज मोस्ट क्लियर। लेकिन आत्म कृपा, महाराज जी ये कह रही हैं कि ईश कृपा हो रही है। गुरु कृपा चूंकि गुरु ईश्वर से अलग नहीं, वो भी कर रहे गए। नालायक मूर्ख जीव अपने पे कृपा नहीं कर पा रहा। अब वो लक्षण क्या है कि हम समझे, हम अपने आप से वाकई मैं अपने पे कृपा कर रहा हूं। हर मेरी मैया मेरी बेटी उपस्थित समझे कि मैं अपने पे कृपा कर रही हूं। हमारे उत्तर आत्म कृपा का लक्षण क्या है? लक्षण संसार, ये तो गुरु कृपा में आ गया। क्या कह रही है मेरी भगवती? ये बात गुरु कृपा में आ गई पुत्र, इसको अलग कैसे कर देगी आप? आत्म कृपा क्या है? आत्मा में वो है मां दे पुत्रा, थोड़ा सा फर्क है बेटे। क्या लक्षण है जो हम सही समझ ले कि मैं अपने पर कृपा कर रहा हूं? आत्म कृपा क्लियर करता हूं, भगवान ने गीता में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको पूरा समझाया। मौके पर ना याद रहे तो फिर आप जानो। हम कैसे जाने कि मैं अपने पर कृपा कर रही हूं? वरना आप कहोगे मैं तो कृपा कर रही हूं, लेकिन भगवान कहेंगे नहीं तुम अपने पर कृपा नहीं कर रही हो। तो आप कह सकते हो मैं तो अपने पर कृपा कर रहा हूं। इन विच वे, इन विच सेंस, इन व्हाट सेंस? कहीं आप ओवरडाइट तो नहीं कर रहे अपने आप को? मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं आपको हो रही? कोई मेरी बेटी कह सकती है मैं तो अपने पर कृपा कर रही हूं। किस भाव से कह रही है तो अपने पर कृपा कर रही है? बेटे ये गुरु कृपा होगी, हम इसे गुरु कृपा से अलग नहीं कर पाते। ये जो मेरे बेटा कर रहा है ये गुरु कृपा का अर्थ हो गया, जिसको अपने आप में तसल्ली हुई आज। जब वो पूर्व वैरागी हो गए तो अपने वैराग का मतलब ये अंतर्मुखी हो गया। अपने और अंतर्मुखी वो होगा जिससे अपने में से खुशी हो रही है। अगर अपने में से खुशी नहीं मिलेगी धक्के खाएगा कुत्ते की तरह, बाहर के प्राणी पदार्थों में जाएगा। ये आगे गुरु कृपा में। आत्म कृपा मन को शांति मिले। शांति तो उसी दिन से शुरू हो गई जब ईश कृपा हो गई। उसी दैट फ्रॉम दैट वेरी टाइम, वेरी गोल्डन पीरियड, शांति की छाएं आपकी ओर आ गई। भगवान का चिंतन तो बेटे उसी दिन शुरू हो गया जब प्रभु ने कृपा शुरू कर। गॉड ग्रेस के दिन, ईश्वर कृपा के दिन शुरू हो गए। शाबाश मेरे बेटे शाबाश। अच्छा आप सुनो भगवान की बात, इनकी बात, अपने सभ्यता और संस्कृति के परम पिता की बात। ओए बाबा, ओ बाबा, ये बातें कहां से लाते हैं? मैंने कहां से लानी? खजाना तो वो है, उन्हीं से लानी है। आरती के अर्थ क्यों निकलवा रहे हो? अभी आरती बोल, आरती का अर्थ दो, मुझे छिपे हुए भावों को प्रकट करने ना। लो आत्म कृपा का वो बड़े ध्यान से सुन लो, और जब तक भगवान की जात में तल्लीन ना हो जाना तब तक आत्म कृपा करते रहे। मैं शुरू करूं। ईश कृपा की शुरुआत, ईश कृपा का लक्षण है जब उचित अनुचित में तमीजी हो जाए, उचित अनुचित में बुद्धि भेद करने लगे। समझिए समझिए,
कि मेरे प्रभु की मेरे पर कृपा हो रही है, हो चुकी है, ना कहना हो रही है। समझो मेरे देवियों, जब आपकी बुद्धि उचित अनुचित में तमीजी करने लगे, समझिए कि मेरे इष्टदेव जी की, मेरे दयालु कृपालु प्रभु जी की मेरे पर कृपा होनी शुरू हो गई। अच्छा, जब वैराग गर्मा गर्म हो जाए और अनुचित न होने लगे, केवल उचित ही उचित आपसे होने लगे, समझिए मेरे गुरु की कृपा भी मेरे पर होने लगी कि मैं आप उचित की ओर लग गया हूं, अनुचित से मेरा मन टूट गया। अनुचित में मेरा मन लगता ही नहीं। लगता ये नहीं कि अभ्यास कर रहे हैं तब गुरु कृपा की कमी है। अगर आप अभ्यास शराब छोड़ना चाहते हैं फिर भी पी लेते हैं, गुरु कृपा में कमी। आप फिर शराब या मांस खा लेती, कृपा कमी। फिर कभी झूठ बोल लेती हो, मकर फिर कमी। फिर कभी आप अपना कैरेक्टर ढीला कर लेते हो, कमी नहीं। अब आपको पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। समझो जरा सही रूप में, जो नहीं करना चाहिए था उसके लिए अब अभ्यास करना ही नहीं पड़ता। हाय, स्वभाव ही बन गया है। कहते हमारा स्वभाव सिनेमा, हमारा स्वभाव ही बने जाती, पता ही कोई सिनेमा अम्बाला में है कि नहीं, हमें पता नहीं शराब के ठेके हैं कि नहीं है, हम पुरुषार्थ को नहीं कर रहे हैं। ये अवस्था। अब कई मेरी बेटियां पुरुषार्थ को नहीं करती, अपने आप ही आंख खुल जाती है 1:30 बजे, 2:45 बजे, अपने आप ही नेचुरली इट बिकम्स आवर नेचर। नाउ वी आर यूज्ड टू अंग्रेजी बोलती है, यूज्ड टू। हम अभ्यासी हो जाती हैं, हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अब जैसे आप सत्संग में आने का अभ्यास नहीं कर, अगर अभ्यास करना पड़ता है तब नहीं कृपा, अभ्यास लगे अपने आप ही नहीं। जैसे बाकी काम दुनिया के दिन भर में होते रहती हैं, ये अगर अभ्यास करके आती हो, मन नहीं करता, मनवा कमलिया जा, वो सिर सड़िया जा, सारा दिन मिट्टी पांदा रहे, नहीं अभी नहीं जानता, ये नहीं कृपा भी। अभी वो आप 2 कदम आगे रखते हो, 3 कदम पीछे ले जाना चाहता है, ये नहीं। बड़ी मुश्किल से 4 पाई छोड़ के आई हो, ये गुरु कृपा नहीं। अभी ये अभ्यास बन जाए, भले कर्म करने का अभ्यास। हाँ, समझ आई। अब लो आगे तीसरी, ये दो होगी गुरु कृपा कि जो नहीं करना वो छोड़ गया और जो करना उसका अभ्यास बन गया, और जो नहीं करना वो कोई हाथ से नहीं करना पड़ रहा। फिर मैंने चोर नहीं छोड़ा जाता, फिर मैं कर लेता ना, छूट गया, अब मुझे अभ्यास भी कोई नहीं करना पड़ता। यानी ऐसी अच्छी आदत बन गई कि जो मैंने छोड़ना था छोड़ ही दिया। जो गंदे कर्म थे, जो नेगेटिव क्वालिटीज थी, अब उसके पहले मैं अभ्यास करता रहा, रोता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा। नाउ इट बिकम्स माई नेचर। नाउ आई एम यूज्ड टू। अच्छा, तब समझिए गुरु कृपा मेरे पर हो गई। लो अब लो आत्म कृपा जिसकी लानत मारी जाती है। क्या आत्म कृपा का? दिन प्रतिदिन मेरे भी कान लेके सुन लो। आप व्यास की ताकत आपने देनी है। दिन प्रतिदिन, एक एक रात, एक एक दिन, एक एक दोपहर है, संसार के विचार कम होने लग जाए, समझिए आपकी आत्म कृपा आप में हो। न हो उसको फिक्रे, कहें योग का उसको मसर। वाह वाह वाह, महर्षि वेदव्यास जिंदाबाद, जिंदाबाद महर्षि वेदव्यास जिंदाबाद। जब दिन प्रतिदिन संसार संबंधी विचार घटते जा रही हो, मां का ख्याल, बाप का ख्याल, धन का ख्याल, औरत का ख्याल, जो पहले यही ख्याल आते थे, काम संबंधी, क्रोध संबंधी, मोह संबंधी, लोभ संबंधी, अहंकार संबंधी, अब वो विचार ही जा रही है। ये कितनी सूक्ष्म बात हो गई। पहले वो स्थान चले गए, चीजें चली गई, खाना चला गया, पुरुष चले गए, है वो सहेलियां चली गई, वो मेकअप चली गई, वो आपकी लिपस्टिक को तोता तोती लाली चली गई, वो सब चली गई। अच्छा, वो सब चीजें ये गन बन चला। आप क्या उनके सब फुरने ही नहीं आते, उनका संकल्प ही ना आए। सरकार इसको महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जीव आत्म कृपा कर रहा, गॉड ग्रेस। दूसरा कहेंगे गुरु ग्रेस, तीसरी कहेंगे सेल्फ ग्रेस। ये सेल्फ ग्रेस, आत्म कृपा। इस संसार का विचार ही नहीं आता। अब पंजाबी में कभी कहावत से ना सुनी हो तो मेरे सुन लो। पंजाबी में कहावत चलती है,
दादा भी बोला करती थी क्या, जिस जाना नहीं गाँव उसने पूछना की नाव। अरे मेरे रब्बा, आए जिस जाना नहीं गाँव उसने पूछना की नाव। झारमड़ी कहाँ है? और झारमड़ी में मेरा चाचा बैठा, और झारमड़ी में जाया करता भाई बैठा। झारमड़ी कहाँ, किधर को जाएगी? तन्ने जा रहा, मैंने तो नहीं जाना। तो फिर तू बार बार पूछेगा कि जाऊंगी। जिसकी वो संसार के विचार ही ना आए, चूंकि पता लग चुका है अत्यंत दुखदायी नित्यम असुखम। अब आप समझ जाइए कि आप अपने पर कृपा कर रहे, उनके विचार ही ना आए, उनके संकल्प ही ना आए, तब आत्म यहां कोई पहुंचता है इस अवस्था में, कोई कि उसका सफुरना ही ना उठे, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, उसका चिंतन ही ना हो रहा हो। आप अकेले बैठी हैं, भगवान का चिंतन हो रहा है, अंतर में घुस रही हैं, पुराने गड़े मुर्दे आप नहीं खेल रहे, या कोई और किसी ने आपका बुरा किया उसके चिंता नहीं कर रहे। मन आपका उधर नहीं लगा हुआ, किसने उधार ली थी नहीं दिया था, किसने आपका बुरा किया था, या किसने कुछ छेड़ा छोड़ा था आपको, या कोई और पुरानी बात थी, वो नहीं हो रही। भगवान की शिक्र मना रही है, या महाराज जी के कोई विचार आ रहा है, या अंदर से रस आ रहा है, या आप अपनी देह अवस्था से परे होती जा रहे। शाबाश, आत्म कृपा। जब यह आत्म कृपा बढ़ती जाती है, आत्म कृपा का आखिरी स्टेप क्या है? बड़ी कृपा इनकी, लास्ट स्टेज ऑफ आत्म कृपा, ये मैं क्लियर करता जाऊं। आत्म कृपा का आखिरी कदम क्या है? आखिरी, उसके बाद फिर कृपा आप नहीं कर सकते। दैट्स द लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम ग्रेस। बेटी आप अब ये भी बात भूल जाओगे, ख्याल उसके छठा अध्याय संसार संबंधी संकल्प करो, स्टॉप। इसके बाद प्रभु के दर्शन, यही गए मकामे हंसा। पहले तो अभ्यास हो रहा है और उससे चिंतन आ नहीं रहा, घटता जा रहा है। आत्म कृपा में क्या होता है? घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और भी कम, और भी कम, और भी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वो सुनहरी दिन आ जाता है जब बिल्कुल। इसके बाद जीव अपने प्रभु की जात में तल्लीन। और नेक जीवो सुन लो, और नेक मेरी कल्याणकामी देवियों ध्यान से सुन लो, अपने भगवान जी की उच्च कोटि की अमार अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी। जीव हो गए तभी, इतनी जानकारी तो हो जाए ना, इतना पता तो लग जाए ना। अब हम कैसे कहे मैं मूर्ख खल कामी। कृपा, और कृपा तीन प्रकार की। अब देखो, ईश कृपा हो रही है ना? हाँ बाबा। गुरु कृपा हो रही है ना? आपको रुकना पड़ेगा। ईश कृपा में तो आप सारे बोल उठोगे, लेकिन जब दूसरी कृपा कहोगे गुरु कृपा हो रही है ना, कैसे कह दी बाबा? क्यों? क्योंकि ईश कृपा का लक्षण होता है जो नहीं करना वो बिल्कुल छूट गया हो, और जो करना चाहिए उसमें मैं पूर्ण पेन लग गया हूं, तब तो वाकई गुरु कृपा हो गई। नहीं तो गुरु कृपा मैं समझूंगा पूरी नहीं हुई। तो इसमें गुरु का दोष माना जाता है या अपना दोष माना जाता है? ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न, बड़ा टेढ़ा प्रश्न, बहुत ही टेढ़ा प्रश्न। इस पे मोटे मोटे शास्त्र लिखे पड़े। इस पे कमजोरी किसकी मानी जाती है? जो पता भी लग गया, भली प्रकार समझ भी आ गई कि ये नहीं करने, फिर भी आप कर गुजरते हैं, और ये करना है, उसमें पूर्ण पेन नहीं लग रहे, तो गुरु कृपा तो बोल ही सकते हैं। गुरु कृपा तो होती है जो करना है उसमें दिन ब दिन लग गए, और जो नहीं करना उससे छूट गए। लेकिन हम देखते हैं कि फुल अवस्था पे नहीं आए। इसमें कमजोरी गुरु की है या अपनी है? महापुरुषों ने कहा न गुरु की कमजोरी है, न आपकी अपनी है, आपके गंदे संस्कार है। अभी इसको संस्कार कहा गया। व्यास जी ने दोनों की लाज रख लिया, आपकी भी और महापुरुषों की भी। एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए, वो आपके भी संस्कार है।
फिर पूछा गया इनसे, तुम्हारे संस्कार कब जाएंगे? फिर कहेंगे आपके कसूर है कि आप पूरा अभ्यास नहीं करते। आए हाय, फिर आपको पकड़ लिया गया, फिर गुरुदेव को छोड़ दिया कि दोष है आपका क्या कि आप पूरा अभ्यास नहीं करते, आप पूरा जुटी नहीं, आप पूरे लगे नहीं। अगर आप पूरा अभ्यास करती ये बात बन जाए। फिर एरो मार्क आपकी ओर आ गया। नाउ द एरो मार्क कहां गया? आपकी ओर। क्या आपसे पूरा अभ्यास नहीं हो रहा? फिर बात कहां गई? आत्म कृपा पर। आत्म कृपा बढ़ाई, अपने पर और कृपा करो, जितना आपका बस चले। आज के बाद अपने पर और मेहरबानी कीजिए कि मैं और अपने पर कृपा करूं, अपने पर और मेहरबानी करूं। आपके कृष्ण आपको पीठ ठोक के कह रही हैं, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। कि इंसान खुद अपना ही गम खार गए, वो अपना ही बदका गद्दार गए, करे नफ्स को अपने जेरे नगीन, तो खुद अपना गम खार गए बिल यकीन। मगर जिसको काबू नहीं नफ्स पर, वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। कितने प्यारे शब्द। उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मनम अवसा दिए। ऐ प्यारे तो उठ, ना गिरने दे अपने आप को, उठा अपने आप को, ले आ मेरी ओर। हाय 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 हाय, कृष्ण कह रहे हैं उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मनम, अपने आप गिरने न दे, उठा अपने आप को, ले आ मेरी ओर। अर्थात सेल्फ ग्रेस is most required. That is the first requisite. Self grace. और पुरुषार्थ करे अपने पर कि मुझे पता भी लग गया, समझ भी आ गई, बुद्धि भी खुल गई, उत्साह भी पैदा हो गया। Now I am to be blamed and not Gurudev and not Almighty Blessed Lord Krishna. I am to be blamed. कसूर मेरा, मुझे उसे पूरा करना चाहिए। बढ़ चल मेरी देवी, मजा आ जाए एक बार गीता सुनने का, इस स्थान में आने का आपको पूरा लाभ हो जाए। आत्म कृपा कीजिए, अपने पर और दया कीजिए। ये जन्म सफल कर लो मेरी देवियों। वो तो जो हो रहा है कपड़े तन के लिए हो रहा है, पतिदेव का प्यार, तो पत्नी का प्यार, तो पुत्र का प्यार, तो धी का प्यार, तो जवाई और मकान और कपड़े कुपड़े, दैट्स फॉर ओनली ग्रॉस बॉडी। अब जो यहां आते हैं जी साहब, हम अपने मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के लिए आते हैं, अपने पर थोड़ी सी और कृपा करें। वो तो डे बाय डे हो चुका, हो रहा है, अब अपने पर कृपा करें, मन पे कृपा करें, बुद्धि पे कृपा करें कि मैं चमक उठूं, एक बार में चमक जाओ। जो मेरे में कमी है दैट मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि समय थोड़ा रह गया जिंदगी का, पता कोई नहीं किस वक्त आजकल उल्टी बातें चल रही हैं, बूढ़े बैठे रहती हैं, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रही है, हाय हाय हाय, दिन ब दिन देख लो। और हर एक कंट्री में ये रिपोर्ट है, बूढ़ों की उम्रें बड़ी होती जा रही हैं, जवान मरते जा रहे हैं, जवान लड़कियां मर रही हैं, आत्महत्या हो जा रही हैं, पेट में बच्ची मरती जा रही हैं, अस्पतालों में बच्चे मरती जा रही हैं, बूढ़े की उम्रें बढ़ती जा रही हैं। वाह 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 वाह, रिसर्च होनी शुरू हो गई है कि ये क्या हो रहा है, ये छोटी उम्र में जा रही हैं। तो ये न कहें कि हमारे तो अभी कोई पता कोई नहीं किस वक्त कब जाना पड़े। आहा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कोई पता नहीं कब। इसलिए अपने पर कृपा करें, जरा और जुटे। क्या कहा, क्या आरती जो हम उतारती हैं, क्या कहा जा रहा है, हमारे मैं मूर्ख हल्का भी। अब आप मूर्ख नहीं होंगे अगर आपको उचित अनुचित का पता लग गया और उचित कर रही हैं, अनुचित छोड़ चुकी हैं। अब आपको मूर्ख कहना अनुचित होगा। मेरे भगवान भी अब आपको मूर्ख नहीं कहेंगे। मैं खरी खरी बात आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल खरी कुंतर वाली बात जो आपके महर्षि विद्यास समझा रही है। मूर्ख वो होती हैं जो अनुचित करे, उचित ना करे, अनुचित करे, वो मूर्ख कहलाती है। जो नहीं खाना वो खाएं, जहां नहीं जाना वहां जाएं, जो नहीं पीना वो पिए, जो मुंह से नहीं निकालना चाहिए वो निकालें, और जो करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करते, बुराई में दिखाएं सदा शब्दो मद, वो मूर्ख है। पर अब आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे। मुझे पूरी आशा है मेरी उपस्थित
देवियां ऐसे नहीं कर रही होंगी। हार्दिक धन्यवाद। हॉट